हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर सब लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक है, जब कोई व्यक्ति अपराध करता है और वो आरोपी बन जाता है तो सबसे पहले उसे जमानत करानी पड़ती है, और जब वो जमानत करा लेता है उसके बाद उसे कोर्ट में तारीख और पेशी पर जाना होता है। अगर मान लो तारीख और पेशी पर नहीं जा रहा है तो क्या होगा? क्या पुलिस उसे गिरफ्तार करेगी? आइए हम इस टॉपिक पर बात करते हैं। देखिए, अलग अलग तरह के बहुत सारे केस होते हैं। कोई सिविल केसेस है, कोई मैट्रिमोनियल केसेस है, कोई क्रिमिनल केसेस है। तो अलग अलग केसों में अलग अलग तरीके से कॉन्सेप्ट होता है। तरीका एक ही है कि आप किस तारीख पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, यह है विषय हमारा। सुनिए, मान लीजिए आपका कोई सिविल केसेस है। आप मान लीजिए उस सिविल केसेस में आपकी डेट है और उस डेट पर आपको कोई काम पड़ जाता है और आप उस डेट पर नहीं जा पा रहे हैं, तो आप उस समय क्या करेंगे? आप अपने वकील साहब को बोल देंगे कि मैं किस कारण से नहीं आ पा रहा हूं। तो आपके वकील साहब आपकी तरफ से एक आवेदन कोर्ट में जमा करा देंगे। एक हाजिरी माफी का आवेदन दिया जाएगा। कोर्ट को पावर है सीआरपीसी 205 में कि वो आपकी हाजिरी माफी को ले लेगी। और अगर मान लीजिए कोई रेवेन्यू केसेस है तो उसमें भी सेम केसेस है। कुछ लोग पूछते हैं क्या 100% जाना कोर्ट में जरूरी है तारीख पर? ऐसा नहीं है। अगर आपको कोई काम है, कोई काम पड़ जाता है तो आपकी जगह पर आपके वकील साहब तारीख ले सकते हैं। हाँ, अगर कोई रेयर केसेस है, कोर्ट का ऑर्डर है कि आपको आना जरूरी है, तो आपको जाना पड़ेगा। मान लीजिए कोई मैट्रिमोनियल केसेस है, जैसे सेक्शन 9 का कोई केसेस है, बीवी को बुलाना पड़ता है। कोई घरेलू हिंसा का केसेस है, सीआरपीसी 125 का केसेस है, कोई खर्चे के लिए आवेदन कर रखा है। तो कोई भी केस इस तरह का, उसमें भी अगर आपको कोई काम पड़ जाता है और किसी कारणवश आप नहीं जा पा रहे हैं तो आप अपने वकील साहब को अपना उचित कारण बता देंगे। आपके वकील साहब आपकी तरफ से एक एप्लीकेशन हाजिरी माफी भरेंगे और आपको आगे की डेट मिल जाएगी। ऐसा मैंडेटरी उसमें भी नहीं है कि आपको जाना ही पड़ेगा। तो इस तरह से मैंने आपको मैट्रिमोनियल जो केस है वो बताए, सिविल केस, रेवेन्यू केस। अब बात आती है क्रिमिनल केसेस। मोस्टली लोग ज्यादातर जो पूछते हैं वो क्रिमिनल केसेस के बारे में पूछते हैं। ऐसा तो क्रिमिनल केसेस में भी इसी तरह का प्रावधान है। अगर मान लीजिए कोई 307 हत्या का प्रयास का केस है, कोई मर्डर 302 का केस है, कोई रेप का केस है 376 का, कोई मारपीट का 323, 324, 325, 326 का कोई केस है, तो उन केसों में भी यही प्रावधान है। ऐसा नहीं है कि आपको 100% मिलिट्री जाना ही होगा। यह डिपेंड करता है जिस दिन आपकी डेट है उस दिन जो आपकी डेट पर वर्क होना है। जैसे मान लीजिए आपके आज एफिडेविट पे साइन होने, तो आपका जाना कंपलसरी है। लेकिन अगर आपका कोई ऐसा उचित कारण है जिसकी वजह से आप नहीं जा पा रहे हैं, तो आप अपने वकील साहब को भेज देंगे, अपना एप्लीकेशन अपने बारे में बता देंगे, तो आपके वकील साहब आपकी तरफ से हाजिरी माफी एप्लीकेशन कोर्ट में लगा देंगे। ऐसा नहीं है कि कोर्ट आपको आगे टाइम नहीं देगा। कोर्ट आपके एप्लीकेशन को पढ़ेगी और उसे चित लगेगा तो आपको अगली डेट मिल जाएगी। कुछ लोग ये भ्रम रखते हैं कि नहीं, कोर्ट के हर तारीख पर जाना 100% जरूरी है। कोर्ट की हर डेट पर जाना मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास कोई उचित कारण नहीं है, अगर आपके पास कोई उचित कारण है, आप आने में असमर्थ हैं, तो आप अपनी जगह अपने वकील साहब को पेश कर सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी केस में आरोपी हो जाता है, उसके बाद वो जमानत करा लेता है, मानिए वो बेल आउट हो जाता है। अब बेल आउट होने के बाद 307 का केस था या 302 का था या 376 का था, अब वो कोर्ट में नहीं जाता है, तो क्या होगा? कोर्ट एक बार, दो बार जो आपकी तरफ से हाजिरी माफी के लिए एप्लीकेशन किया गया है माफ कर देगी। बोल दी कोई बात नहीं, अगली डेट पे बुला लीजिए। एक बार, दो बार, जो भी कोर्ट को लगता है, जहां तक आपका जो उचित कारण दिया गया है, कोर्ट को लगता है कि आप अपनी जगह ठीक है, आपका कोई उचित कारण है, उसके बावजूद भी आप अगर नहीं आते हैं, और अगर ऐसा भी होता है कि आपने अपने वकील साहब को तो बोल दिया कि आप हमारा एप्लीकेशन लगा देना, अब वकील साहब कोर्ट तो आए लेकिन वो आपका एप्लीकेशन लगाने नहीं गए, तो कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट आपकी जमानत जब्त कर लेगी। सीआरपीसी 444 में कोर्ट को पावर है कि जो आपने जमानत मुचल के दिए थे उनको रद्द कर देगी और आपके खिलाफ वारंट इशू कर दिया जाएगा। आपके खिलाफ वारंट इशू हो जाएगा, यानी पुलिस आपको गिरफ्तार करने पहुंचेगी। अब आप क्या करोगे? सुनिए, मान लीजिए आपकी जमानत जब्त हो गई है, तो आपके अगर वकील साहब आपको बता देते हैं कि आपकी जमानत जब्त हो गई है, आप कई बार से तारीख पे नहीं आ रहे हो, तो आप क्या करोगे? आपको फिर एक कोई अपना रिश्तेदार, फ्रेंड्स, कोई जमानती लेना है और वकील साहब के साथ जाकर अपनी जमानत करानी है। फिर से जमानत होगी,
और आपने कोर्ट की कार्रवाई में व्यवधान दिया है, आपने जो प्रोसीडिंग चल रही थी उसमें बाधा पहुंचाई है, इसलिए आपको एक जुर्माना भी भरना पड़ेगा। आपको उस पर जुर्माना लगाया जाएगा और आपको बेल मिल जाएगी। अगर मान लीजिए आपको आपके वकील साहब से नहीं पता चला कि आपकी जमानत रद्द की जा चुकी है, तो पुलिस आपको गिरफ्तार करने भी आ सकती है। तो जब पुलिस आएगी तो उससे पहले अगर आपने जमानत करा ली है, तो जब जमानत कराते हैं तो आपको एक तहरीर मिलती है। तहरीर आप अपने पास रखेंगे, पुलिस आपको गिरफ्तार करने आती है तो आप वो तहरीर पुलिस को दिखा देंगे कि मैं जमानत करा चुका हूं। अगर आपने जमानत नहीं कराई है तो पुलिस आपको गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश कर देगी। कोर्ट में फिर से आपको जमानत करानी होगी। अगर आप यहां पर टाइम पर अपनी जमानत नहीं कराएंगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा। वैसे सेम डे जमानत हो जाती है। मान लीजिए आपको कई बार पुलिस ढूंढ रही है और आपका पता नहीं चल रहा है, जिस केस पर, जिस एड्रेस पर आपका केस दर्ज है उस एड्रेस पर आपका वारंट पहुंच ही नहीं रहा, यानी आपके पास वारंट पहुंचा ही नहीं है। एक के बाद एक वारंट इशू किए गए तो पुलिस क्या करती है? पुलिस आपको ढूंढ रही है, कोर्ट को बोल देती है कि आपका तो पता ही नहीं कहां है। तो कोर्ट क्या करती है? कोर्ट ये करती है, आपको भगोड़ा घोषित करती है और आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको कुर्क करने के ऑर्डर पेश करती है और आपके वारंट इशू करती है। फिर पुलिस आपके पीछे लग जाती है और आप जहां भी हैं वहां आपको ढूंढा जाता है। फिर पुलिस वहां से पकड़कर आपको पेश कर देती है। उसके बाद क्या होता है? कोर्ट अगर चाहे तो आपको बेल दे सकती है, चाहे वो आपका सिविल कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो। अगर आपके जो प्रोसीडिंग हुई यहां तक उसमें लगता है कि आपने बहुत गड़बड़ की है, आपने कोर्ट की प्रोसेसिंग में बाधा पहुंचाई है, तो आपको बेल ना मिले। जब तक आपको जमानत नहीं मिलेगी तब तक जेल में रहना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको समझाना चाहता हूं, अगर किसी के साथ इस तरह का केस होता है तो ये न समझे कि कोर्ट में जाना ही नहीं है। एक दो बार आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई कारण हो जाता है, तो आप अपनी जगह अपने वकील साहब को भेज सकते हैं। ऐसा नहीं है कि न तो आप जा रहे ना आपके वकील साहब जा पा रहे हैं। तो कोर्ट क्या करेगा? वेट थोड़ी करेगा आपका, वो तो आपके खिलाफ वारंट इशू कर देगा, पुलिस आपको गिरफ्तार करेगी। तो ध्यान रखना है, पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए, अगर कोर्ट में कोई केस चल रहा है तो टाइम पर जाएं, तारीख पर जाएं। अगर कोई रेयर कारण है तो अपने वकील साहब को बताएं। वकील साहब आपकी जगह जाकर आपका हाजिरी माफी भरेंगे और आपको नई डेट मिल जाएगी। तो ऐसा दिमाग में भ्रम न पालें। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि आज मेरी कोर्ट में डेट है, मुझे जाना कंपलसरी है, और आपके पास ऐसा कोई उचित कारण है जिसकी वजह से आप कोर्ट में नहीं आ पा रहे हैं, तो टेंशन नहीं लेनी है। और इस तरह से मैंने आपको टॉपिक समझाने की कोशिश की है। मुझे लगता है आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राधे कृष्णा।